हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जैसा कि आप लोगों को पता है चल रहे हैं नवरात्रन, तो हैप्पी हैप्पी नवरात्रन आप सभी को, आप सभी के पूरे परिवार को, एग्जामपुर और एग्जामपुर के पूरे परिवार की तरफ से। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सकें। ओके हाँ जी, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपके अपने टाइम से। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर वायरस। तो हमारी कौन सी क्लास चल रही थी? हमारी क्लास चल रही थी कंप्यूटर वायरस की। क्लियर? हम कंप्यूटर वायरस पढ़ रहे थे। ओके, इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। वायरस होते तो बहुत तरीके प्रकार के हैं। कल हमने मॉलवेयर के बारे में भी पढ़ा, वॉर्म क्या है, ट्रोजन क्या है और बूट सेक्टर वायरस क्या होते हैं। अब हम चलते हैं आज अपने स्पाईवेयर की तरफ। तो एक वायरस होता है जिसका नाम होता है स्पाईवेयर। तो हम यहां से शुरू करेंगे अपना आज का टॉपिक। जिसको पता है एक बार जल्दी से आंसर करना, भाई स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर होता क्या है। ठीक है, जिनको पता है एक बार जल्दी से आंसर करना, फिर मैं यहाँ पे आपको बताती चलूंगी। बहुत खतरनाक होता है ये। तो जो दुश्मन होते हैं ना, राइवल्स होते हैं, हाँ बिल्कुल बताना है आप लोगों को। जो राइवल्स होते हैं वो नॉर्मली स्पाईवेयर का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करो कि दो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, या कोई भी दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपस में क्या उनकी दुश्मनी है, घनघोर दुश्मनी है। तो अब वो क्या करेंगी, वो स्पाईवेयर लेती हैं, अपने पेन ड्राइव में एक प्रोग्राम बनवाती हैं, एक वायरस बनवाती हैं प्रोग्रामर से, और दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में या लैपटॉप में स्टोर कर देती हैं। उससे एक तरीके से, पूरी तरीके से जो भी वो काम कर रहा है वो सारी रिकॉर्डिंग उसके पास पहुंच जाएगी। वही एक स्पाईवेयर है। देखो, स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है। आपने बचपन में आई स्पाई खेला है? आपने बचपन में आई स्पाई खेला है ना? आई स्पाइस नहीं होता था, वो आई स्पाई होता था। स्पाई का मतलब होता है जासूस। स्पाई का मतलब क्या होता है? स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है क्या कि जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला वायरस कौन सा है। क्या पूछा जाता है कि जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला वायरस कौन सा है। तो आपको याद रखना है वो आपका स्पाईवेयर है। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं आपके दो वायरस जिनका नाम है, पहला होता है आपका कीलॉगर, और दूसरा होता है यहाँ पे कुकीज। अच्छा, कुकीज के बारे में हम लोगों को बहुत गलत चीजें पता होती हैं, तो आज हम इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें जानते हुए चलेंगे। एक होता है आपका कीलॉगर और दूसरा होता है आपका कुकीज। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका कुकीज। आज मैं इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी इसके बाद। ठीक है, हाँ, आजकल क्या हो रहा है, क्लास चलते चलते बंद क्यों हो रही है? देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना, YouTube की पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हुई है। उसके चलते क्या हो रहा है, आपकी चलती हुई स्ट्रीम ना, जैसे एक क्लास ऑफ होती है तो मोस्टली क्लासेस सेम टाइम पे ही ऑफ हो जाती हैं। वो YouTube की पॉलिसी के चलते पता नहीं क्या नेटवर्किंग का इशू आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, आपने देखा होगा YouTube अपडेट हो गया है, नहीं, सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन आपको साइड में दिखता है। अगर आपको कोई अपनी वीडियो अपलोड करनी है तो वो बीच में ऑप्शन आ गया है, और अगर आपको एक्सप्लोर करना है या ट्रेंडिंग में चीजें देखनी है तो वो सेकंड नंबर पे आ गया है। तो थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है, उसके चलते ऐसा हो रहा है, बट टाइम रहते ही ये चीजें शॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो, कीलॉगर क्या होता है और कुकीज क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पे जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको नोट करना है कीलॉगर क्या होता है। अच्छा देखो, जैसे इसका नाम है वही इसका काम है। अगर कीलॉगर क्या है, कीलॉगर आपका एक वायरस है जिसको प्रोग्राम किया जाता है। अब ये काम क्या करता है, अगर आपने अपने दुश्मन तो नहीं कहूंगी, जिससे झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है ना, दुश्मनी छोड़ देते हैं। अगर आपने जिससे भी लड़ाई झगड़ा है, थोड़ा सा आप चाहते हो उसकी पूरी जासूसी करना, आप चाहते हो कि आप वो जो भी बटन दबा रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अपने पेन ड्राइव से उनके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कीलॉगर छोड़ देंगे। इससे होता क्या है, इससे होता है कि जो की प्रेस होती है उसकी सारी डिटेल, ठीक है, जो की प्रेस होती है उसकी सारी डिटेल मिल जाती है। आपने कई बार सुना होगा
जैसे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, एटीएम से पैसे निकल जाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पैसे निकल जाते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब भी आप कुछ भी करोगे भाई, फोन में हम सभी लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, पेटीएम है, भीम पे है, बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो हम जो भी की प्रेस करेंगे, चाहे हम अपनी यूजर आईडी डालें या पासवर्ड डालें, तो जिस व्यक्ति ने वो की लॉगर इंस्टॉल कर रखा है हमारे फोन में, उस व्यक्ति के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो ये बहुत खतरनाक होता है की लॉगर, हमारे हर एक चीज पर नजर रखने वाला। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे बिल्कुल कॉपी करता। देखो एटीएम के बीच में आपको बताती हूँ बीच में क्या हुआ था। बीच में हुआ था कि एटीएम से ना पैसे खुद ब खुद निकलने स्टार्ट हो गए थे, एटीएम से पैसे चोरी हो रहे थे, अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ घपला हो रहा था, वो इसी के अंतर्गत हो रहा था। ये की लॉगर इसी के अंदर आता है ना। कई बार हम कहते हैं कि भाई जो कार्ड था, कोई व्यक्ति गया, उसने कार्ड को स्वाइप किया, अपने पैसे लेकर आया, पता चलता है थोड़ी देर बाद कि भाई उसके अकाउंट से तो 30,000 रुपए उड़ गए। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने वहां पर की लॉगर लगाया हुआ था, उसने जो भी बटन प्रेस किया पिन का, और वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच गई, उसने पैसे उड़ा लिए, चोरी कर ली, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसके अंदर आती है कुकीज। अच्छा, कुकीज क्या होती है? कुकीज होती क्या है? व्हाट इज कुकीज? अब कुकीज का मतलब है ब्रिटानिया का बिस्किट तो बात करेगा नहीं यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करते हैं कुकीज की, तो कुकीज क्या होती है बताइए? हाँ जी बिल्कुल, आप सबके क्वेश्चंस लूंगी, अभी क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, फिक्र मत करो। अभी पहले हम कुकीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो कुकीज क्या होती है। जैसे हम लोग बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, उसके तहत हम सभी लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दी। नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे आपके ऑफर निकलने शुरू हो गए ऑनलाइन में, जितनी उनके पास पुरानी चीज़ें थी सबको उन्होंने सेल करके निकाल दिया। तो वही चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, हम जब भी कुछ भी ऑनलाइन या तो शॉपिंग करते हैं, या तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर अगर हम ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी काम, अगर ऑनलाइन कोई भी काम किया जाता है जिसके तहत आप लोगों को अपना ईमेल आईडी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, या तो हम उस वेबसाइट पर ईमेल आईडी दे देते हैं, या फिर हम उस वेबसाइट पर अपना नंबर दे देते हैं, फोन नंबर दे देते हैं। क्लियर? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, अब क्या आने वाला है? दशहरा। भाई आपको राम बनना है, आपने राम जी की कॉस्ट्यूम ले ली, या सीता बनना है, आपने सीता जी की कॉस्ट्यूम ले ली, या कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, दिवाली आने वाली है, दिवाली की शॉपिंग करना चाहते हो, मोबाइल फोन लेना चाहते हो, लैपटॉप लेना चाहते हो, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी आपका मन करे, तो आप जाते हो एक वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग, और इसका नाम है अम्मा की दुकान। ठीक है, आप जाते हो इस वाली वेबसाइट पर और आपको करनी है क्या? ई शॉपिंग, इंटरनेट शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। अब जैसे हमारे चिंटुक लाल ने क्या करा, भाई हमारा चिंटुक लाल बहुत खुश हो गया है, सैलरी आ गई है इनकी। अब इनकी जब सैलरी आ गई है तो ये चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता हूँ। अब ये अपना फोन लेते हैं और अपने फोन में अम्मा की दुकान वाली वेबसाइट, मतलब एक एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। जैसे इन्होंने एप्लीकेशन ऑन करी तो इनको अपना एक ईमेल आईडी देना पड़ता है, मतलब एक आईडी बनानी पड़ती है, और अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ता है। अपना नंबर देंगे तभी तो सारी डिटेल आएगी। अब जैसे इन्होंने लॉगिन करा, वैसे ही ये जो वेबसाइट है इसने इनके फोन में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसी को कुकीज बोलते हैं। जैसे इन्होंने ईमेल आईडी लॉगिन करी, वैसे ही जो वेबसाइट थी अम्मा की दुकान, उन्होंने इन पर एक कुकीज, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर सेंड कर दिया। हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आ जाता है हमारे फोन के अंदर। फिर आप जो भी चीजें सर्च करते हो इनकी वेबसाइट पर, चाहे आप धोती कुर्ता सर्च कर रहे हो, चाहे आप फोन सर्च कर रहे हो, चाहे आप हेडफोन सर्च कर रहे हो, साड़ी सर्च कर रहे हो, कुछ भी जो भी आपका मन कर रहा है, तो वो सारी डिटेल इस कुकीज में सेव हो जाती है। अब आपका मन बदल गया, अब आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ तो बहुत महंगा दिखा रहा है या रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हम एक बार ऑफलाइन मार्केट में जाकर देखते हैं, क्या पता अच्छी चीज सस्ते में मिल जाए। तो अब आपने क्या किया, आपका मन बदल गया, अब आप क्या करते हो, अब आपने छोड़ दी ई शॉपिंग, अब आप मार्केट की तरफ निकल गए। लेकिन
इनके पास वो कुकीज जा चुकी है। तो आप जब भी इंटरनेट चलाओगे, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी, जब भी आप इंटरनेट चलाते हो बार बार आपके साइड में पॉपअप होता है, एक छोटी सी विंडो आती है और दिखाती है कि ये फोन, इसका प्राइस गिर चुका है, ये साड़ी सेल में आ चुकी है, ये वॉच इतने कम कीमत पर मिल रही है। मतलब उनके पास अब आपका डाटा है, उनको पता है कि इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत थी। अब वो बार बार आपको ये दिखाते हैं ताकि किसी ना किसी टाइम पर आकर आप उसको लेने के लिए मजबूर हो जाओ। तो ये कुकीज होती है, एक तरीके से अच्छी भी है और एक तरीके से बुरी भी है, क्योंकि आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी उनके पास जा रही है। आगे अगर मैं आपको बताती हूं, अगर आप ये कुकीज रोकना चाहते हो, अगर आपको नहीं पसंद कि भाई आप क्या सर्च कर रहे हो ये कोई भी व्यक्ति देखे, तो कुकीज को रोकने के लिए आप जिस भी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस भी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो वेब ब्राउजर आपका गूगल हो, मतलब गूगल क्रोम हो, चाहे आपका वो वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो, व्हाटएवर जो भी वेब ब्राउजर हो, तो आपको क्या करना है, उसकी सेटिंग में जाना है और उसकी सेटिंग में जाने के बाद आपको डायरेक्टली थर्ड पार्टी कुकीज ऑफ कर देनी है। फिर आपकी डिटेल ना तो किसी व्यक्ति के पास, ना तो किसी कंपनी के पास जाएगी और ना ही आपको बार बार वो ऐड देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये पूरा सिस्टम इसके अंतर्गत होता है। आया समझ में? ओके, क्लियर है ना? अरे मॉडम क्या होता है, मॉडम कल भी नहीं बताया। करण सिंह जी मैं मॉडम बताती हूँ पहले, ठीक है? छोड़ो, क्वेश्चंस रह गए वैसे, इसके बाद और तो कुछ होता नहीं है। एक DDoS है, चलो उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं मॉडम बताती हूँ, क्योंकि हाँ कल भी पढ़ाते पढ़ाते तो देखो आधे घंटे होता है, आधे घंटे पता ही नहीं चलता मुझे भी कि कब निकल गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं पहले आपको मॉडम ही बताती हूँ, बाकी चीजें बाद में ही करेंगे, क्योंकि आप बहुत टाइम से पूछ रहे हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चन आ जाए, हो नहीं जाता कभी कभी, हमारी जुबान पे सरस्वती माता बैठ जाती हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं मॉडम के बारे में, फटाफट से देखेंगे। यहाँ पे देखो मॉडम का मतलब क्या होता है। मॉडम का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब देखो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं होगी, बस सिंपल आपको बोर्ड पर ध्यान देना है। आपने अपने घर के आसपास क्या देखा? यहाँ पे मैं एक घर बना देती हूँ, बचपन में ऐसे बनाते थे ना, ऐसे। चलो अब क्या करा है, यहाँ पे ये इनका चिंटू लाल जी का क्या है, घर है। अब यहाँ पर टावर लगे हुए हैं, टावर आपने देखे होंगे, नहीं फोन के तार लगे होते हैं, फोन के टावर या फिर खंबे लगे होते हैं, यहाँ पर तार है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हम जो होते हैं, हम फोन पर इंटरनेट चलाते हैं, हम लोग फोन पर इंटरनेट चलाते हैं। ये एक मॉडम काम कैसे करता है? मॉडम ऐसे काम करता है, जब आपकी जो वायर होती है, तार होती है, इन वायर के अंदर होता है एनालॉग सिग्नल। वायर के अंदर कौन सा सिग्नल होता है? तो वायर के अंदर होता है एनालॉग सिग्नल, अप डाउन आ रहा है जा रहा है, बिजली आ रही है जा रही है। उसके बाद हमारा जो ये फोन होता है, हमारे फोन में होता है डिजिटल सिग्नल। हमारा फोन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये किस पर चलता है? आंकड़ों पे चलता है, डिजिट्स पर चलता है, इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। अब जो टावर है, जो यहाँ पर आपका रेंज आ रही है, जो यहाँ पर आपका नेटवर्क आ रहा है, उसको आप अपने फोन में कैसे कैच कर पाते हो? भाई एनालॉग को डिजिटल में बदलना पड़ेगा, तभी तो आपके फोन में भी इंटरनेट चलेगा। तो वो बदलने का काम करता है। यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, इन तारों पे कुछ पर्स के जैसा नहीं टंगा होता, देखा है आपने? कई बार खंभों पे भी लगा होता है। ये जो डिवाइस होती है ना, मोस्ट प्रोबेबली इसी को मॉडम बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? तो इसी मॉडम का काम होता है इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना और वापस से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने वो डिवाइस बना दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने वो डिवाइस बना दी, ये हमारी मॉडम है। अब देखना यहाँ पे मेरे पास क्या है? फोन है। फोन के अंदर आते हैं डिजिटल सिग्नल, फोन डिजिटल सिग्नल पर चलता है 0110। क्लियर? और यहाँ पे जो वायर होती है, इसके अंदर होता है एनालॉग सिग्नल। क्या होता है? एनालॉग सिग्नल, अप्स डाउन। अब क्या काम होता है? जब भी आप फोन से कोई भी चीज भेज रहे हो, भाई फोन से अगर सपोज करो मेरे को कोई अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, तो ये तो डिजिटल फॉर्म में है। ये अपलोड कब होगी? जब एनालॉग में चेंज होगी। तो डिजिटल से एनालॉग में भी चेंज करता है मॉडम। और अगर आप इंटरनेट से कोई चीज लेते हो, डाउनलोड करते हो, तो एनालॉग से डिजिटल में भी चेंज करता है मॉडम। क्लियर? तो मॉडम क्या है? मॉडम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करता है। और जब ये दोनों काम इतनी बेहतरीन तरीके से करता है, इसी वजह से इसको बोथ डिवाइसेस बोला जाता है। इसको दोनों डिवाइसेस की उपाधि
दी गई है, मतलब ये आपका इनपुट डिवाइस भी होता है और आपका आउटपुट डिवाइस भी होता है। क्लियर, आया समझ में? अगर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा तो मुझे नहीं लगता कि मॉडेम में अब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है। फटाफट से हम DDoS के बारे में भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल क्लास टाइम पे स्टार्ट हुई है। ये कौन शिकायत कर रहा है? आपकी क्लास टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। आगे चलते हैं। ओके, हाँ, वाईफाई जैसा होता है, बिल्कुल वाईफाई जैसा होता है। देखो वाईफाई के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपका मॉडेम ही होता है, लेकिन राउटर का भी काम होता है। तो राउटर और मॉडेम दोनों को मिलाकर वाईफाई का इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे वायरस की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर होता है एक DDoS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि DOS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। क्या होगी? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि DOS की फुल फॉर्म बताइए साइबर सिक्योरिटी के अंदर, DOS की फुल फॉर्म बतानी है आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या होती है, तो याद रखना फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती। साइबर सिक्योरिटी में DOS का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ये तो इंग्लिश में याद ही रखना है भाई, फुल फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी भी सेवा का, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी सेवा का पूरी तरीके से, किसी भी सेवा का पूरे तरीके से लाभ ना उठा पाना। किसी भी सेवा का पूरे तरीके से लाभ ना उठा पाना, ठीक है। अगर आप किसी भी सर्विस का अच्छे तरीके से एडवांटेज नहीं ले पा रहे हो तो वो DOS कहलाता है। अब ये होता क्या है इसके बारे में समझाती हूं। ये नोट किया अभी तक आपने? ओके, चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो आगे ये चीज आपने लिखी ली होगी। अरे बातें बाद में कर लेना, ठीक है, बातों के लिए टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा पूरा। DOS का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस, या फिर किसी भी सेवा का पूरे तरीके से लाभ ना उठा पाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। DDoS क्या होता है इसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे नोट करना है आपको, देखो कैसे काम करता है। ये काम करता है, ये एक फिक्स टाइम पर ज्यादा ट्रैफिक भेजने वाला वायरस होता है। अब देखो ये कैसे होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई चीज खरीदी है सेल में? भाई आप लोग कभी इंतजार करते हो, जैसे बिग बिलियन डे चला था अभी, आई थिंक एक उस पे चला था ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे। तो आप लोगों ने कोई चीज खरीदी है सेल में, आपको सस्ती मिल गई हो। भाई ऑनलाइन में तो सेल चलती है। अब ऑनलाइन में तो ऐसे कोई बोलेगा नहीं 10 का 5 है ना। ऑनलाइन में आप लोगों को देखना पड़ता है कि सेल कब है और तब आपको एकदम से खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कभी आपका एक डेट फिक्स कर दिया, सपोज यहाँ पे हम वही वेबसाइट ले लेते हैं, नहीं, हमारी प्यारी सी वेबसाइट अम्मा जी की दुकान। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आज दोपहर 12 बजे सेल चलेगी, ठीक है। अब इनके पास होता है क्या, एक बहुत बड़ा, मतलब इनके पास अपना खुद का एक कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारा डेटाबेस इकट्ठा कर सकते हैं आप। डेटाबेस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति खरीदना चाहेगा अपना सब कुछ एनरोल करवाएगा। अगर उसको पैसे देने हैं, भाई ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो भी, कैश ऑन डिलीवरी करनी है तो भी, उसका नाम, उसका एड्रेस, हर एक चीज यहाँ पर आ जाएगी। अब होता क्या है, यहाँ पे तो हम जैसे मासूम लोग हैं जो वेट कर रहे हैं भाई कोई चीज सस्ते में मिल जाए, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जैसे ही 12 बजे हम कोई चीज सस्ते में खरीद लें। तो यहाँ से तो आपका जो ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक का मतलब है ये लोग जो वेबसाइट को ओपन करेंगे और कुछ ना कुछ सर्च करेंगे और यहाँ पर देंगे कि भाई हमारा ये ऑर्डर है। तो ये तो पॉजिटिव है। ये कैसा है, तो ये तो आपका पॉजिटिव ट्रैफिक है, मतलब कि ऐसा ट्रैफिक है जिसकी जरूरत है कंपनी को। भाई कंपनी कब चलेगी, जब इसके पास लोग होंगे, खरीदार होंगे। लेकिन यहीं पे क्या होता है, यहीं पे आपके आ जाते हैं राइवल।
जैसे अगर मैं बोलूं फूलों की दुकान, भाई एक अम्मा जी की दुकान हो गई, एक फूलों की दुकान हो गई, क्लियर। तो एक और वेबसाइट है, उन्होंने क्या करा, अब उनको आ गया गुस्सा कि हमसे तो कोई खरीद नहीं रहा है, ये हमसे 10,000 रुपए सस्ता बेच रहा है तो लोग इससे खरीद रहे हैं। तो अब ये क्या करता है, जिस टाइम पे जैसे ही 12 बजते हैं तो यहां से लोगों का ट्रैफिक आना शुरू होता है, ये अपनी तरफ से बेफालतू में बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज देता है, बहुत सारी, ठीक है, ताकि ये जो वेबसाइट है ये इस पर बिजी हो जाए और इन लोगों को ना देख पाए। क्यों नहीं होता है ऐसा, क्योंकि आप ही बताओ, अगर आपके घर में 2 दरवाजे हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, आगे की तरफ से मेहमान आ रहे हैं, पीछे की तरफ से चोर आ रहे हैं, तो आप किन को भगाओगे, मतलब पहला किस पे फोकस रखोगे, चोरों पे रखोगे ना। ये तो नहीं कहोगे कि भैया पीछे के दरवाजे से आओ, जो ले जाने ले जाओ, हम तो मेहमान की खातिरदारी करेंगे, ऐसा नहीं कहोगे। तो वही चीज होती है, जो आपकी ये पूरी वेबसाइट होती है वो पूरा फोकस कर देती है इस DDoS की तरफ, मतलब जो इसकी सेवा को पूरी तरीके से अच्छे लोगों की तरफ नहीं भेजने दे रहा है, पहले उसको हटाना शुरू करती है, उसके ट्रैफिक को, क्योंकि तो बेकार ट्रैफिक है, उसके बाद आप लोगों के लिए खुलती है। तो आपने देखा होगा जब भी ऐसी सेल होती है, आप अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ, लिखा आ जाता है कि भाई सारी चीजें सेल हो चुकी हैं। आप सोचते हो कि भैया ऐसा कौन बैठा था, कोई शक्तिमान ही बैठा था क्या कि इतनी जल्दी सेल आउट हो गई। तो वो इसी के तहत होता है, ये DDoS इसी के लिए वायरस बनाया गया है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक बेकार ट्रैफिक को भेजना, दैट इज DDoS। क्लियर, आया समझ में? ओके। नहीं, मेहमान को नहीं भगाओगे, मेहमान को बोलोगे बैठ जाओ, हमारे घर चोरी हो रही है, पहले हम चोरों को सबक सिखाएं। नहीं तो मेहमान के हाथ में भी लाठी डंडे पकड़ा देना, आ जाओ पहले हम इनको ही ढूंढ देते हैं, चोर जो आए हैं उसके बाद ही हम मेहमान नवाजी करेंगे। ठीक है, चलो आया समझ में। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि करके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर लगने वाला है, पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या दे रखा है यहाँ पे, कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है, क्या कंप्यूटर वायरस एक फफूंद है, क्या कंप्यूटर वायरस एक बैक्टीरिया है, IC 7344 है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से फटाफट से करना है, कम से कम देखो हमारे पास 6 मिनट है और करने हैं क्वेश्चन 15। देखते हैं कितनी स्पीड है आपकी। ठीक है जितनी जल्दी यहाँ पे आंसर्स आएंगे उतनी जल्दी मैं यहाँ पे करूंगी। बिल्कुल भाई, क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, अगर आपको चीजें यहाँ पे जो समझाई हैं मैंने वो समझ में आई हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ पे आंसर फर्स्ट का डी आना स्टार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम ही होता है, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्पैम किस विषय से संबंधित है। ये जो शब्द आपको देखने को मिलता है स्पैम, ये किस से रिलेटेड है, कंप्यूटर से, कला से, संगीत से या खेल से। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। LD सरकार जी क्या समझ में नहीं आया बताइए। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आपने पूरा ध्यान बोर्ड पर दिया है ना, आपको हर एक अक्षर समझ में आया होगा। यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉफ्टवेयर नहीं, फर्स्ट का था सॉफ्टवेयर वाला, तो सी आंसर आ रहा है। ओके, 2 का ए आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है करेक्ट हो जाएगा। देखो जब मैंने आपको बताया था ना, जब कुकीज के बारे में बताया था कि वो विज्ञापन भेजता है, तो वो बार बार आपके ईमेल पे भी मेल भेजता है कि अब हुआ 300 रुपए सस्ता, अब हुआ 200 रुपए सस्ता, अब तो फ्री में ही ले जाओ। तो ऐसे कर करके जो आपको बार बार मेल भेजी जाती है जिसमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, वही आपकी स्पैम मेल कहलाती है। और ये किससे संबंधित है, ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए मैं देखना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स का सही है। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास ली है, कितने स्टूडेंट का ये वाला क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, चलो बताइए यहां पे बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को प्रेषित करता है। केवल पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, आप बोल रहे हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लगा आप बोल रहे हो कि मैम आप अच्छे से समझाइए ना, मेरे को लगा कि अच्छा कुछ कमी रह गई है क्या। हाँ नहीं, वैसे आप अपना सजेशन दे सकते हो, नो डाउट, ठीक है, आपको जो भी सजेशन देना है आप दे सकते हो। चलो, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है आप लोगों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, दोनों करेक्ट है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, मतलब दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, नोट कर लेना, ठीक है। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल क्या है, तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा है, इंटरनेट कहां से जन्मा, क्या क्या स्टार्टिंग हुई और उसको टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से जोड़ दिया गया था, फिर हम लोगों को मिलना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है। अच्छा, फायरवॉल तो हमारी रह गई, चलो कोई बात नहीं, चीजें हम यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, पढ़ाई पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, द मेन फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल इज मॉनिटरिंग करना, डिलीटिंग करना, कॉपिंग करना, मूविंग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करती हूं, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा मॉनिटरिंग करना। अब इसको समझिए, फायरवॉल होता क्या है। देखो, फायरवॉल एक तरीके से आपका, फायरवॉल एक तरीके से, एक मिनट रुकना, इसको मैं देखूं अगर थोड़ा सा ये पतला हो पाए, ज्यादा ही ये मोटा हो चुका है। ओके, चलो, फायरवॉल क्या होता है, तो फायरवॉल आपका एक तरीके से एंटीवायरस है, ये एक एंटीवायरस है जो कि पहले से ही आपके कंप्यूटर में होता है। चेक कर लेना एक बार, क्योंकि वो ऑन करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट ऑफ आता है कंपनी की तरफ से। तो फायरवॉल आपका एक एंटीवायरस होता है, क्लियर। अब क्या काम करता है, तो जब आप अपने